नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक न्यूज में। आज की खास खबर लंडौरा क्षेत्र से। लंडौरा क्षेत्र के ग्राम गादारौना गांव में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी का ग्राम वासियों ने जोरदार स्वागत किया और कहा कि हम डॉक्टर नैयर काज़मी के साथ दिलो जान से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। और ग्राम वासियों ने कहा कि डॉक्टर नैयर काज़मी साहब बहुत अच्छे इंसान है और हम किसानों के साथ भी खड़े हैं और उन्होंने हमारा सुख दुख में साथ भी दिया है और आगे भी साथ देने का वादा भी किया है। हमने पहले भी अन्य पार्टी के नेताओं को आजमाया है, लेकिन कोई भी अपनी बात पर खरा नहीं उतरा। अब की बार हम डॉक्टर नैयर काज़मी के साथ मिलकर पूरा साथ देंगे। और डॉक्टर नैयर काज़मी ने कहा, इस गांव के लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सम्मान मिलता है। और गादारौना गांव के सभी ग्रामवासियों के लिए मेरी यही दुआ है कि सभी खुशहाल रहें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। और मैं अपनी मेहनत लगनशीलता से पूरी ईमानदारी के साथ सभी ग्रामवासियों की सेवा करता रहूंगा। अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर नैयर काज़मी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर और हमारे डॉक्टर नैयर काज़मी पर, और हम हमेशा उनके साथ अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। मीटिंग थी गादारौना गांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आप सबने देखा इंशाल्लाह कितने सारे लोग इकट्ठे हुए, सबने बात सुनी और लोगों के अंदर एक क्रेज़ सा पैदा हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेके। और इंशाल्लाह सब साथ मिलके चलेंगे और मजलिस के लिए काम करेंगे। बिजोली से मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ और डॉक्टर साहब की मेहनत देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा कि इस बार तो इंशाल्लाह जो जिला अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत हरिद्वार का जिला अध्यक्ष होगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा इंशाल्लाह। लोग डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और जिसके पास हम नहीं पहुँच पा रहे, हम गाँव टू गाँव डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जिन लोगों से हम मिल नहीं पहुंच पा रहे वो लोग खुद आगे डॉक्टर साहब से मिल रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत बढ़िया तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। खेती है ये बिहार के खेती जो खेत खलिहान है उसको मॉडल बना के चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ के मजदूरों के जो जिस तरीके से हक अधिकार पहले छीन लिए गए, उसी के आधार पर ये पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी हालत भी ऐसी कर देंगे। इसलिए अपने किसानी को बरकरार रखने के लिए आज पूरे किसान सड़कों पर हैं। अपने बच्चों के साथ ठंड में उन्होंने रात गुजारी है। उस दर्द को वो महसूस करते हैं कि आज अगर हम अपने मुद्दों से भटक गए तो आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल हमारा धूमिल हो जाएगा। अब हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इसको उनके जो मूवमेंट है उसकी, उनके आंदोलन को पूरा सहयोग देने की भी पूरे देश में अपील की है। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं और जितने मजलिस के नुमाइंदे हैं, हमारे जो सहयोगी भाई हैं, वो पूरा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसमें पूरे सहयोगी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस देश की राजनीति में एक इतिहास रचने जा रहे हैं कि राजनीति में भी सच बोला जा सकता है, राजनीति भी ईमानदारी के साथ की जा सकती है। आज पूरे देश को ये बताने जा रही है मजलिस कि हम लोग सच के साथ रहेंगे, हक के साथ रहेंगे और आने वाले चुनाव में हमारे सबसे बड़े मुद्दे यही होंगे कि हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नुमाइंदे सच और हक की पैरवी करेंगे, कमज़ोर और मजलूम के साथ खड़े होंगे और आने वाली नस्ल के जो हमारी आने वाले बच्चे हैं, नस्ल है हमारी नई नस्ल, उनके मुस्तकबिल की लड़ाई ज़िला पंचायत में और असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे वहाँ जाकर लड़ेंगे। सबसे बड़ा कारण यही है कि इस वक्त देश की राजनीति में अगर कोई शख्स विपक्ष बनकर खड़ा है, संविधान की कोई शख्स बात कर रहा है, तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स है जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वहाँ भी सच और हक की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी सामने बैठे हों, चाहे गृह मंत्री जी सामने बैठे हों, लेकिन वो हक से मुंह नहीं मोड़ते, सच से आंख नहीं चुराते। हम सब लोग वो इसीलिए उनके साथ आज खड़े हैं। हम लोग मजलिस के लोग, उत्तराखंड के लोग, जहां बैरिस्टर साहब का पसीना गिरेगा वहां मजलिस के उत्तराखंड के तमाम लोग अपना खून देने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इसीलिए तैयार हैं कि वो सच का साथ दे रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान की बात कर रहे हैं और उस पर कायम हैं और उस पर अमल कर रहे हैं।